Hello guys, Assalamu alaikum. This is Muhammad Talha Salim, English faculty, your business writing and communication skills facilitator. Alhamdulillah, it's been 17 years in the field of English language. I've taught in different prestigious universities of the city, NAD University, Bahria University, IOBM University, you name it, Alhamdulillah, I've been there. Ikra University and Zebist University. I'm currently also connected with Zebist and Ikra. I've been serving ARTT Business School for Chartered Accountancy for past many years, since 2015. So today ICAP had just announced some important information. So just a thought to discuss with you. It's very important for current students who are appearing in PRC examinations. थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में. तो देखो भाई, बात ये है कि इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज आई है और वो ये है कि एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है BWCS PRC 1 के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम होगा दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर नवंबर 2025. इसके बाद इसकी बल्कि इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट. ठीक है, और बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में थे, दे वर थिंकिंग कि यार इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन दिस पेपर अभी तो ये एग्जाम हो जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी. तो अब जान नहीं छूटने वाली, बिकॉज समथिंग बिग इज़ कमिंग अप. ठीक है, तो ये है कि इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रहा है. इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, जो कि अंडर द एजुकेशन स्कीम 2025 ये आने वाला बल्कि आ गया है. ठीक है, द इंस्टीट्यूट अनाउंसेस द इंट्रोडक्शन, ये आप यकीनन स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. द इंस्टीट्यूट अनाउंसेस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कोर्स टाइटल्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स विच विल बी असेस्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल. ठीक है, दिस कोर्स रिप्लेसेस PRC 1 बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसको आप प्यार से BWCS कहते हैं और कहते थे. Students who have already passed PRC 1 or obtained exemptions up to the date of declaration of the PRC result for November 2025 session shall be awarded credit for this course and will be exempted from the new assessment. अगर तुम इसको पास कर चुके हो तो तुम्हें ये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है and you are exempted. ठीक है, तो you are safe. तो लेकिन अगर तुमने इसको अपीयर नहीं किया, नवंबर 2025 में अपीयर नहीं हुए या उस वक्त तक इसको क्लियर नहीं किया, तो फिर तुम्हें नए कोर्स पर जिसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स वो देना पड़ेगा. उस बारे में अभी हम बात कर लेते हैं. इसकी की डिटेल्स इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की क्या है कि द असेसमेंट कैन बी टेकन आइदर बिफोर स्टार्टिंग ट्रेनिंग और बिफोर अपीयरिंग इन द CFAP एग्जामिनेशंस एज एप्लीकेबल. तो ये है कि कैफ लेवल पर आपने इसको क्लियर करना है ट्रेनिंग से पहले, या फिर ये कि CFAP एग्जामिनेशन से पहले इसको क्लियर कर लेना होगा. द कोर्स विच इज़ टू बी अनाउंस फॉर 2025 पॉलिसी, जो कि जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है. स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू कंप्लीट दिस कोर्स अर्ली टू स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन एंड गेन कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट स्टेज. अंग्रेजी अच्छी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द कोर्सेज विच यू आर अपीयरिंग इन कैफ लेवल एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो जाहिर है इंग्लिश अच्छी होगी, कमांड अच्छी होगी, वोकेबुलरी पर, ग्रामर पर, स्ट्रक्चर पर, तो जाहिर है तुम उसको जब कोर्स को पढ़ोगे, किसी भी कोर्स को पढ़ोगे, तो उसकी तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होगा, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, उसको तुम उसकी एनालिटिकल स्किल्स तुम्हारी अच्छी होंगी और फिर उसको जाहिर है प्रेजेंट भी तुम अच्छा कर पाओगे जब ICAP के तुम किसी भी एग्जामिनेशन पेपर में अपीयर हो रहे होगे. इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि तुम जितना जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कर लो, निकाल लो, उतना अच्छा होगा. ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू कोर्स विच इज कमिंग अप. It shall be administered at institutes designated center. ठीक है, डेजिग्नेटेड सेंटर में ही होगा. ये बात एक मैंने छोड़ दी, बल्कि इस पर गौर कर लेते कि ये जो कोर्स हो रहा होगा ये ब्रिटिश काउंसिल ले रहा होगा. ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल अपनी फील्ड का एक्सपर्ट इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज के अंदर जाहिर है दे आर वेरी ओल्ड एंड दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्सेज. आइल्स के कोर्सेज के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ ही है, और उसके अलावा भी लैंग्वेज के कोर्सेज ये लोग ऑफर करते रहते हैं, ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग और मुख्तलिफ चीज़ें ये लोग ऑफर करते रहते हैं. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि द शेड्यूल एंड फी डिटेल्स शैल बी नोटिफाइड बाय नवंबर. स्टूडेंट्स में चूज टू सेल्फ प्रिपेयर और एनरोल क्लासेस ऑफर्ड बाय एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. खुद भी तैयारी कर सकते हैं, लिंक्स आर गिवन, चीज़ें दी होंगी, उसकी तैयारी खुद भी कर सकते हैं अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है या बेसिक अच्छी है. और अगर वो जैसे किसी भी कोर्स को आप CA के कोर्स को टीचर या इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं.
ठीक है। और इसकी कोर्स आउटलाइन जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो इन्होंने लिंक ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट शैल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय आईकैब। आईकैब उसका ब्रिटिश काउंसिल उसका टेस्ट लेगा अपने जो भी स्पेसिफाइड सेंटर पर, और आईकैब उसका रिजल्ट अनाउंस करेगा। एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस कोर्स शैल बी अवेलेबल ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी जिन्होंने आइल्स का एग्जाम इसी साल या पिछले साल दिया हो, 2 साल के अंदर अंदर आइल्स का एग्जाम दिया हो और कम से कम 5.5 उन्होंने लिया हो बैंड, तो उनके लिए ये कोर्स एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। और उनके अलावा ऑब्टेन अ बी ग्रेड इन ए लेवल। अगर कैम्ब्रिज का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ए लेवल का दिया है तो उसमें ए या बी ग्रेड तक भी हो तो वो भी एग्जाम्शन ले सकता है, और उसकी कुछ और डिटेल्स होती हैं। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुकी है, आज की तारीख में आई है, और ये है कि बहुत सारे बच्चे BWCS को प्लान नहीं कर रहे थे या एग्जाम छोड़ना चाह रहे थे, थिंकिंग दैट इफ दिस न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल वी आर गोइंग टू बी एग्जाम्प्टेड, और हमें अंग्रेजी का पेपर यानी इंग्लिश का पेपर या BWCS का पेपर या PRC1 का पेपर नहीं देना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं होने जा रहा। क्या होने जा रहा है? जो नया कोर्स आ रहा है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट, टोटल टाइम 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिकॉज ये कोर्स आउटलाइन आईकैप ने आज ही अनाउंस कर दी है। ठीक है। एप्टिस टेस्ट जो है वो जैसे आइल्स टेस्ट होता है, इसी तरह से एप्टिस टेस्ट भी ब्रिटिश काउंसिल ऑफर करता है, अनाउंस करता है मुख्तलिफ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो ये वही टेस्ट है। द टाइम विच इज गोइंग टू बी गिवन टू यू इज 25 मिनट्स। अच्छा, अब जाहिर है ये एक पूरा एक कोर्स है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट है, ऑफर्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल है, तो जाहिर है इसके लिए आपको उसी तरह की स्किल भी डेवलप करनी है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी भी उस हाई लेवल की गेन करनी है, और उसके साथ साथ जब आपके पास वो कमांड आ जाएगी तो ही आप इस कोर्स को पास कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास वो कमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। ठीक है। The core test consists of 2 parts. The first part assesses your knowledge of English grammar. The second part assesses your knowledge of English vocabulary. ठीक है। ये 25 मिनट का इसमें टाइम ड्यूरेशन है। एप्टिस जनरल कोड जनरल टेस्ट है ये, और इसमें ग्रामर और वोकेबुलरी को टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। इसकी तफसीलात बहुत सारी हैं कि you will have to answer 25 questions. Most of the questions that test formal written English से मुतालिक होंगे। स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में से भी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है। जाहिर है स्पोकन इंग्लिश के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं, डायलॉग्स आ जाते हैं, कन्वर्सेशन स्टाइल आ जाता है, और जो रिटन इंग्लिश है उसके अंदर ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, उसका स्टाइल जो है वो अलग स्टाइल होता है, फॉर्मल स्टाइल होता है या एक्सपोजिटरी टाइप होता है। ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस एग्जाम्पल में यानी दिए हो सकती हैं, उन एग्जाम्पल सिचुएशंस के अंदर से आपको ग्रामर निकालनी होगी, जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा वो आपने करना होगा। ऑल 25 क्वेश्चंस आर ऑफ मल्टीपल। ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, एनीवेज कटिंग इट शॉर्ट ये है कि 25 नंबर का जो है 25 मिनट का ये टाइम है, और इसमें 2 एरियाज कवर होने, 25 मिनट के अंदर 2 एरियाज कवर होने, ग्रामर विच इज द पार्ट 1 एंड वोकेबुलरी विच इज द पार्ट 2, और दोनों के अंदर 25-25 सवाल हैं, और क्लिक 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 करना होगा फास्ट 25 मिनट के अंदर आपने 50 सवाल को सॉल्व करना होगा। बोलिए, मैं जनरली जब क्लास लेता हूं तो बच्चों को कहता हूं बोलिए वाओ, तो आप भी बोल सकते हैं वाओ। मूविंग अहेड, अब वोकेबुलरी के अंदर क्या क्या है? वोकेबुलरी के अंदर वर्ड मैचिंग है, वर्ड डेफिनेशन है, वर्ड यूजेज है, वर्ड पेयर और वर्ड कॉम्बिनेशंस है। तो ये भी वोकेबुलरी को आपने अच्छा खासा तैयार करना है। इसके लिंक्स आर ऑल्सो गिवन, तो इन लिंक्स पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। और बीइंग अगर आप टीचर से ज़ाहिर कोर्स लेंगे तो टीचर आपको खुद हमारे पास नॉलेज होती है, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ लिंक्स, मुख्तलिफ वर्कशीट्स, हैंडआउट्स के जरिए और टीचिंग टूल्स के जरिए आपको ये पढ़ाया जा रहा होता है। ठीक है। मूविंग अहेड, इसका पेज नंबर 2 हम देख रहे हैं। एप्टिस जनरल रीडिंग टेस्ट, पहले वाला जो था एप्टिस जो है ना वो जनरल कोर टेस्ट था। ठीक है। दैट वाज फॉर 25 मिनट्स, और जो दूसरा पार्ट है उसका एप्टिस जनरल रीडिंग टेस्ट है विच इज फॉर अबाउट 35 मिनट्स टाइम। ठीक है। इसके अंदर पार्ट 1 होगा, अच्छा 35 मिनट्स है, और पार्ट 1 में सेंटेंस कॉम्प्रीहेंशन आपका टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कि सेंटेंसेस आर गिवन और उसको आप कॉम्प्रीहेंड कितना कर पा रहे हो, उसको आप अंडरस्टैंड कितना कर पा रहे हो, उसके बारे में इट्स गोइंग टू बी टेस्टेड। देयर आर 5 सेंटेंसेस टू कंप्लीट। ठीक है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, इसको हम फास्ट मूव करते हैं। टेस्ट कोहेजन है, लिंकेजेस वगैरह को टेस्ट कर रहे हैं। इन दिस पार्ट देयर आर 2 टास्क। ठीक है। बोथ हैव 6 सेंटेंसेस दैट मेक अ होल टेक्स्ट। द सेंटेंस हैव पुट इन रॉन्ग ऑर्डर एंड यू नीड टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये कोहेजन इसमें चेक या टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। योर टास्क इज टू क्लिक
ऑन ईच सेंटेंस एंड देन मूव सो ईच वन इज इन द करेक्ट पोजीशन। उनको ड्रैग वगैरह करके आपने पोजीशन करना होगा। टेक्स्ट कोहेजन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने क्या बताया था, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट 2 मैंने आपको बताया टेक्स्ट कोहेजन। और पार्ट 3 जो है वो ओपिनियन मैचिंग है। ओपिनियंस हैं, इधर एक कॉलम है जिसमें ओपिनियंस है, इधर दूसरा कॉलम है उसमें ओपिनियन है, एंड यू हैव टू लिंक देम कि कौन सा ओपिनियन किससे कनेक्ट कर रहा है। ये ज़ाहिर है एक एनालिटिकल लेवल के सवाल होते हैं, इसमें अच्छे क्वालिटी के टेक्स्ट होते हैं और उनको फिर आप मैचिंग करोगे। ऑब्जर्वेशन आपकी चाहिए होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए होंगी, आपकी लैंग्वेज की कमांड चाहिए होगी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से पार्ट 4 लॉन्ग टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। अब जाहिर है एक लेंदी टेक्स्ट आ रहा है और उसको ये कह रहे हैं कि फॉर अबाउट 750 वर्ड्स उसके अंदर होंगे, एंड लाइक इट्स अ कंप्लीट एसे जिसको तुमने पढ़ना है। मे बी दे वुड बी 6 to 7 पैराग्राफ्स या 8 पैराग्राफ्स और अच्छे खासे यानी बड़े बड़े 750 वर्ड्स है, ठीक है। अभी तुम BWCS के अंदर 150 वर्ड्स लिखते हो, ठीक है। या एक नॉर्मल एकेडमिक आर्टिकल जो है वो तुम 350 से 500 वर्ड का एक रीड करते हो या न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये 750 वर्ड्स इज अ लेंदी डॉक्यूमेंट, लेंदी आर्टिकल, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको तुमने अंडरस्टैंड करना है एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, ठीक है। द टास्क इज टू मैच 7 of the headings of the paragraphs. There is always an extra heading that does not fit with any paragraph. Anyways, तो ये 4 पार्ट इस रीडिंग वाले पार्ट के अंदर हैं, जिसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को जज किया जा रहा है, ठीक है। टाइम आपके पास 35 मिनट्स का है। पार्ट 1 सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हो, पार्ट 2 टेक्स्ट कोहेजन देख रहे हो, पार्ट 3 ओपिनियन मैचिंग कर रहे हो, लॉन्ग टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, और ये सब कुछ कितने मिनट में कर रहे हो? 35 मिनट में कर रहे हो। कब कर पाओगे? जब तुमने प्रैक्टिस की होगी, थरो स्टडी किया होगा, 2-3 महीने अच्छा खासा पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो उसके बाद मूव करते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है विच इज ऑफ 50 मिनट्स टाइम, तुम्हें नजर आ रहा है स्क्रीन पर, एप्टिस जनरल राइटिंग टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया एक्चुअली। तो पार्ट 1 वर्ड लेवल राइटिंग है, ठीक है, कि वर्ड लेवल पर तुम्हारी राइटिंग को जज किया जाए। इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव जॉइंड अ क्लब, कोर्स और एक्टिविटी एंड मस्ट आंसर अ सीरीज ऑफ 5 टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द क्लब। यानी एक सिनेरियो दिया हुआ, सिचुएशन दिया हुआ और आपका वर्ड लेवल पर जो है चेक किया जा रहा है आपकी नॉलेज। उसमें वो कह रहे हैं कि नो सेंटेंस राइटिंग, जस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। बहरहाल अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मूविंग ऑन, आपका जो पार्ट 2 होगा शॉर्ट टेक्स्ट राइटिंग होगा, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू राइट 20 to 30 वर्ड्स। द फोकस ऑन राइटिंग सेंटेंस ऑन टॉपिक एंड हैव एक्यूरेट ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग वगैरह चेक की जा रही होगी। Then moving on, you have part 3 in this part of the test. 3 written responses to the questions. ठीक है, 3 written responses to the questions are required. In this part, you will have a social network type interaction. You will receive 3 questions to which you need to respond. तो बहरहाल एक डायरेक्शन है, उसको तुम फॉलो करोगे और असल ये है कि इसके अंदर राइटिंग टेस्ट की जा रही है। और इसका जो 4th पार्ट है वो इसका लॉन्ग या लेंदी पार्ट होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग है। आइदर यू विल हैव टू राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू अ फ्रेंड और अ मोर फॉर्मल ईमेल टू एन अननोन पर्सन इन अ बिजनेस सिचुएशन, इन अ सिनेरियो, ठीक है। बहुत ईमेल्स आर इन रिएक्शन टू इन्फॉर्मेशन अबाउट अ change. You should spend all of your remaining time on this part, around 30 minutes time. सही है। कौन कर पाएगा? जिसकी प्रैक्टिस होगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो जाहिर है नहीं कर पाएगा। तो कटिंग इट शॉर्ट, बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि भाई यू हैव द लास्ट चांस। क्या? तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या? यू हैव द लास्ट चांस। अगर तुम एलिजिबल हो रहे हो, अगर तुम एलिजिबल हो रहे हो PRC के लिए, तो तुम इस कोर्स को BWCS, जो कि ये वाला कोर्स नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्स विच वाज ऑफर्ड अर्लियर, PRC1 BWCS कोर्स, ठीक है। तो उसको तुम अभी कर लो, निकाल लो, एग्जाम करवा लो, ताकि ये कोर्स तुम्हें ना देना पड़े, ठीक है। ये एक सिंसियर मशवरा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा तुम्हें इतना सारा कैफ के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी टफ होते हैं, उसके लिए तुम्हें ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है और अच्छे खासे लेक्चर्स तुम लेते हो, ठीक है। तो ये है कि तुम्हें अभी शायद जो नए बच्चे हैं उनको अभी अंदाज़ा है या नहीं है, कैफ के एग्जामिनेशन अच्छे खासे टफ होते हैं और उसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारा कुछ पढ़ना और बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अभी नवंबर अटेम्प्ट में, जो कि लास्ट अटेम्प्ट होने जा रही है BWCS की, इस कोर्स को पास कर लें,
अल्लाह के वास्ते पास कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब तुम मेहनत करके BWCS को पास कर लोगे तो तुम्हें फिर ये वाला कोर्स नहीं देना पड़ेगा, ब्रिटिश काउंसिल के लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करके खुदा ना खास्ता बार बार फेल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। यानी तुम इंशाल्लाह BWCS को पास कर लोगे, उसके लेवल पे मेहनत कर लो। BWCS इज नॉट अ बिग डील, इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं, ये बता दूं, BWCS के अंदर भी फेल हो जाते हैं, लेकिन इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद हैं, बच्चों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं और उसके लिए जो है टीचर्स मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए। आपकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे, एसेस लिखेंगे, टीचर को चेक करवा सकते हैं, ईमेल्स, लेटर्स, मेमोरेंडम लिखेंगे, टीचर को चेक कराएंगे, वोकैबुलरी के रट्टे लगाएंगे, याद करेंगे, वो हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। तो मशवरा यही है कि आप जो है इस कोर्स को नवंबर में कर लें। एक आपके लिए ऑप्शन ARTT बिजनेस स्कूल आपको एक ऑप्शन देता है, मोहम्मद तलहा सलीम जो कि ARTT से कनेक्टेड है, आपको एक ऑफर करते हैं दैट वी आर offering this BWCS course last time for within a month, 1 month फास्ट ट्रैक, ठीक है। 1 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर लो और इस पेपर को निकाल लो और बाकी पेपर तुम चाहे जनवरी या में भी PRC के दे देना, समझ गए। तो सबसे पहले फोकस करके BWCS की कोशिश करके, तैयारी करके, खूब पढ़ के, खूब प्रैक्टिस करके, खूब राइटिंग करके, खूब रीडिंग करके, वोकैबुलरी वगैरह को याद करके इस पेपर को निकाल लो। इस पेपर को तुमने निकाल लिया, तुम इससे आज़ाद हो गए इस टेंशन से कि यार ब्रिटिश काउंसिल का पेपर देना पड़े मुझे, और उसके बाद तुम जो है बाकी अपने PRC के जितने भी रिमेनिंग पेपर्स हैं उसकी तैयारी करते रहना और उसको तुम जो भी अपनी प्लानिंग के एतबार से बाद में भी दे सकते हो। तो अगर तुम एलिजिबल हो रहे हो, CA करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करना चाह रहे हो या कर चुके हो, कहीं भी बैठे हो तुम, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। BWCS का ये कोर्स है और बहुत ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, मेरा ख्याल है कि 5,000 5,000 के प्लस माइनस कहीं ना कहीं ऑफर होगा। तो इसके लिए ज्वाइन करें, अक्टूबर का मंथ हमारे सामने है, इसको हम कवर करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके जो इंशाल्लाह रिस्पॉन्सेज होंगे उनको फीडबैक देंगे, उस पर तो गाइड करेंगे, मशवरे करेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह और बातचीत होगी, पढ़ाई होगी और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स को BWCS को नवंबर अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। और जो खुदा न खास्ता फेल हो गया, नहीं क्लियर कर पाया, उसने नहीं पढ़ा, मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की और चीज़ों को समझा नहीं, या उसने अभी चीज़ों को लाइटली लिया, तो फिर जो है वो चीज़ें उसको फिर लाइटली ले सकती हैं। तो बहुत उम्मीद है कि बच्चे इस चीज़ को सीरियसली समझ लेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम, सही टाइम पर गाइडेंस हो रही है माशाल्लाह। आज ही अनाउंसमेंट हुई है, यू कैन सी द डेट एंड द टाइम आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। आज ही की तारीख है, क्या ख्याल है, सितंबर 18, 2025 आई के अपने आज अनाउंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही आपको बता दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीरियस हो जाएंगे, मेहनत करेंगे और BWCS को नवंबर में क्लियर कर लेंगे। इन केस अगर नहीं कर पाए तो फिर यही वाला कोर्स हमारे सामने होगा और उसको हम ब्रिटिश काउंसिल के ज़रिए मेहनत करके, तैयारी करके फिर उसको पास करना होगा। बहरहाल ऑप्शन इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। सी यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।